Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन 2.0 में। आज है 2 जून और 2 जून 2021 से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल 10 आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। लगातार सुबह 6 बजे लाइव क्लास करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में क्या है दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए मैं बनाया हूँ जिसमें आपकी सारे स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाले हैं। आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के टॉपिक्स के जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सब पे आपका वीडियो आने वाले हैं। साथ ही साथ जो है जितना भी MCQ होता है, पिछले साल कौन कौन से एग्ज़ाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारे आपको आने वाले हैं। तो ये चैनल को पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन वाली घंटी दबा लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स में क्या है मोस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के किस शहर में भारत के एक नया वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है अड्डू। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के अड्डू शहर में भारत का एक नया दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि दूतावास आखिर होता क्या है? तो दूतावास को इंग्लिश में एम्बेसी कहा जाता है और वाणिज्य दूतावास को कॉन्सुलेट किया जाता है। अब ये दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर के बारे में समझते हैं। तो दूतावास का काम होता है विभिन्न राजनयिक मुद्दों को संभालना, जबकि वाणिज्य दूतावास का काम है कि छोटे मुद्दों को संभालना। इस तरह से दूतावास का काम वाणिज्यिक दूतावास काम से अलग अलग होता है। वाणिज्य दूतावास के प्रमुख को कौंसल जनरल कहा जाता है, जो राजदूत यानी एम्बेसडर के अधीन होता है। एक देश में कई सारे वाणिज्य दूतावास हो सकते हैं, लेकिन किसी देश के दूसरे देश के क्षेत्र में केवल एक ही दूतावास होता है। जैसे भारत अपना देश है तो भारत का पाकिस्तान में एक ही एम्बेसी होगा। तो इसी तरह से जितने भी देश हैं सब का एक एक एम्बेसी होता है। यानी भारत देश के अलावा बहुत सारे देश हैं, तो भारत के पाकिस्तान में एम्बेसी होगा, भारत का एम्बेसी अमेरिका में होगा, भारत का एम्बेसी जापान में होगा। यानी कि जितने भी देश हैं प्रत्येक देश में भारत का एक दूतावास होता है। तो भारत सरकार ने मालदीव के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी 25 मई 2021 को दी थी। माना जा रहा है कि ऐसा करने से मालदीव में भारत की राजनयिक मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत और मालदीव के बीच जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध है। मालदीव में पहला वाणिज्य दूतावास खोलने संबंधी निर्णय चीन के देश में अपना प्रभाव बढ़ाने के लगातार प्रयासों के बीच आया है। भारत की पड़ोस पहले की नीति में इस देश यानी कि मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक है। अब बात करते हैं मालदीव के राष्ट्रपति की। तो मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद और राजधानी होता है माले। मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा है मालदीवियन रुपया। अब है प्रश्न संख्या 2, किस मुख्यमंत्री को बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद यानी कि BWF का सदस्य चुना गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है हेमंत बिस्वा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हेमंत बिस्वा कौन है? हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिस्वा को भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष भी बनाया गया था। हेमंत बिस्वा शर्मा को 22 मई 2021 को इस परिषद के लिए चुना गया। यह 2025 तक बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद के सदस्य
रहेंगे, यानी कि हेमंत बिस्वा का जो कार्यकाल रहेगा वो 2021 से लेकर के 2025 तक रहेगा। अब बात करते हैं असम की। तो असम की राजधानी क्या होती है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री तो हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए, राज्यपाल हो गए जगदीश मुखी। और असम में जो मेन पार्क होता है वो याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। तो यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है पार्क के बारे में खासकर। तो काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों फेमस है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको काजीरंगा नेशनल पार्क को मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में। कौन से पार्क में? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। वहीं आपका मानस नेशनल पार्क भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जामों में पूछा गया है। वर्ष 2006 में काजीरंगा नेशनल पार्क को बाघ रिजर्व के रूप में भी घोषित किया गया है। और भी असम के पार्क है, नमेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, होलोगापर गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य, पोविटोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो असम की बात की जाए तो मैप में असम के बारे में समझते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये आपका असम का लोकेशन है। तो मैप में भी आपको असम की जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 है, पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है बलवीर सिंह सीनियर। बलवीर सिंह सीनियर जो थे, पिछले साल इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी 25 मई 2020 की मृत्यु हुई थी और यह 25 मई 2021 को पहली पुण्यतिथि मनाई गई, जिसके नाम पे इनका नाम, स्टेडियम का नाम बदल करके रखा गया। बलवीर सिंह ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल ले चुके हैं, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है। इनका निधन 96 वर्ष की उम्र में 25 मई 2020 को हो गया था। इन्होंने 1952 के ओलंपिक खेलों के फाइनल में नीदरलैंड पर भारत की 6-1 से जीत में 5 गोल किए थे और भारत को जीत दिलाई थी। इन्हें 1957 में पद्म श्री का अवार्ड भी दिया गया। 1975 में विश्व कप विजेता भारतीय टीम के मैनेजर भी रह चुके हैं ये। पंजाब सरकार ने इस दिग्गज खिलाड़ी को 2019 में महाराजा रंजीत सिंह पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। बलवीर सिंह सीनियर के ओलंपिक के पुरुष हॉकी फाइनल में सबसे ज्यादा गोल करने का विश्व रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं तोड़ सका है। बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है बिपिन सिंह बदनौर और राजधानी है चंडीगढ़। और पंजाब का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। यहाँ पे 666 लिखा गया है, यहाँ आपको ध्यान देना है 1966। अभ्यारण्य की बात की जाए तो यहाँ अभ्यारण्य है अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान रखना है, ये आपको पंजाब में पाए जाते हैं। हरिके वन्यजीव अभ्यारण्य। अब है वीर मोती बाघ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी पंजाब में है। भीर भांदास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी पंजाब में है। झज्जर बजोली, ये नेशनल पार्क है, ये भी पंजाब में है। पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना है और यहाँ लोकेशन में आप देख सकते हैं जो रेड कलर का मार्क किया हुआ है, ये आपका पंजाब है। यहाँ से ध्यान देना है, ये पंजाब का लोकेशन है। तो ये मैप में भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि पंजाब कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, यूपी कहाँ है, गुजरात कहाँ है। तो ये सब आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। तूफान यास, आपने नाम सुना ही होगा। तो ये तूफान यास के दौरान 26 मई 2021 को पश्चिम बंगाल में भूकंप आया था। तो इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर कितनी थी? तो इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.8 इसकी तीव्रता थी। बात की जाए यास की, तो आइए इससे जितने भी, तो बंगाल के जलपाईगुड़ी में रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई है। इसका
एपिसेंटर माला बाजार में 5 किलोमीटर गहराई पर बताया जा रहा है। 26 मई 2021 को इससे पहले यास तूफान करीब सुबह 9 बजे ओडिशा के भद्रक जिले के तट से टकराया था। फिर उसके बाद 10:30 से 11:30 के बीच वह दक्षिणी बालासोर के 20 किलोमीटर करीब से गुजरा। उसके अलावे इसी दौरान 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलनी शुरू हो गई। यास की वजह से झारखंड और बिहार में भारी बारिश हुई। बंगाल और उड़ीसा के अलावा बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी यास तूफान का असर देखा गया। रिएक्टर स्केल क्या होता है, ये किसके नाम पे है? तो रिएक्टर स्केल अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर के नाम पर रखा गया है। चार्ल्स रिक्टर ने जर्मन भूवैज्ञानिक बेनो गुटनबर्ग के साथ मिलकर भूकंप नापने वाला एक सिस्मोग्राफ यानी कि भूकंप सूचक यंत्र की खोज की थी। तो एक क्वेश्चन आता है, भूकंप किससे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। ये ध्यान रखना है, भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ या भूकंप सूचक यंत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ की राजधानी है कोलकाता। और पश्चिम बंगाल की जो स्थापना दिवस होता है वो हर साल 18 अगस्त को मनाया जाता है और उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका बंगाल में पाया जाता है। मैप में आप बंगाल का लोकेशन देख सकते हैं कि ये जो आपका रेड वाला पार्ट है ये आपका बंगाल पड़ता है। अब है 5वां क्वेश्चन कि वर्ष 2021 में बुद्ध पूर्णिमा दिवस कब मनाया गया? तो वर्ष 2021 में 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा दिवस मनाया गया। अब बुद्ध पूर्णिमा क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो इस दिन भगवान गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा इसको मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2000 से यह दिवस मना रहा है और इससे मनाने का संकल्प 1999 में ही पारित हो गया था, लेकिन वर्ष 2000 से बुद्ध पूर्णिमा मनाया जा रहा है। वर्ष 2004 से अंतर्राष्ट्रीय बैसाख शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है और इसी कारण इसे बैसाख दिवस भी कहा जाता है। तो पूर्णिमा का दिन दुनिया भर के बौद्धों का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अब आता है प्रश्न संख्या 6। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 25 मई 2021 को वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग जारी किया। तो इसमें कौन सा देश पहले स्थान पे रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी। तो आईसीसी जो कि 25 मई 2021 को वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की थी, तो इसमें न्यूजीलैंड पहले स्थान पे पाए गए हैं। प्रश्न संख्या 7। वैज्ञानिकों ने पाया कि बीन परिवार के एक पौधे की पत्तियों से निकाली गई प्राकृतिक नील डाई निम्नलिखित में से किस विकिरण से मानव आंखों की रक्षा करने में सक्षम है? तो इस प्रश्न का उत्तर है लेजर विकिरण। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि बीन परिवार के एक पौधा होता है, तो उस पौधे की पत्तियों में से एक डाई निकाली गई, तो ये जो है मानव आंखों की रक्षा करने में सक्षम है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित अध्ययन ऑप्टिकल मटेरियल्स पत्रिका में यह चीज प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या है 8। मई 2021 में अमेरिकी सीनेट ने सेना की पहली महिला सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति पुष्टि की है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है क्रिस्टिन वर्मुथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अमेरिका सीनेट ने सेना के सचिव के रूप में क्रिस्टिन वर्मुथ की नियुक्ति की पुष्टि की है। यह भूमिका निभाने वाली पहली महिला है। वर्मुथ ने ओबामा प्रशासन के दौरान रक्षा विभाग में भी काम किया था और ये हाल ही में रैंड कॉर्पोरेशन में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा नीति केंद्र के निर्देशन दिए थे। वह बाइडेन की पेंटागन संक्रमण टीम की 6 ज़्यादातर महिला सदस्यों में से एक थी। प्रश्न में यूएसए आया है, तो यूएसए का राजधानी बात की जाए
तो यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ के राष्ट्रपति है जो बाइडेन और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। प्रश्न संख्या 9, रेमंड लिमिटेड ने अपने रियल एस्टेट व्यवसाय के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है हरमोहन साहनी। तो रेमंड लिमिटेड ने अपने रियल एस्टेट व्यवसाय के रूप में हरमोहन साहनी को नियुक्त किया है। रेमंड लिमिटेड ने हरमोहन साहनी को अपने रियल एस्टेट कारोबार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। साहनी अभी तक का एडलवाइस समूह की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी ECL फाइनेंस लिमिटेड के रियल एस्टेट कारोबार के मुख्य परिचालन अधिकारी थे। रेमंड ने 2019 में मुंबई के बाहरी इलाके थाने में 100 एकड़ से अधिक भूमि पार्सल के साथ रियल एस्टेट कारोबार में कदम रखा था। प्रश्न संख्या है 9, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेलेट्रिक्स एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित हॉल थ्रस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो ये बेलेट्रिक्स एरोस्पेस किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बेंगलोर। बेंगलोर में बेलेट्रिक्स एरोस्पेस स्थित है। तो बेंगलोर स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेलेट्रिक्स एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित हॉल थ्रस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह 50 से 500 किलोग्राम वजन वाले उपग्रहों के लिए अत्यधिक कुशल विद्युत प्रणोदक प्रणाली है। यह 2021 के अंत तक व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा। थ्रस्टर स्पेस टैक्सी के लिए भी एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसे बेलाट्रिक्स विकसित कर रहा है। कर्नाटक की बात आई है बेंगलोर की, तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। स्पेस सेंटर आपका यहीं बेंगलोर में है। कर्नाटक की मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल है वजुभाई वाला और राजधानी है बेंगलोर। मैप में कर्नाटक का लोकेशन, कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ है और मैप में कर्नाटक जो है आपका नीचे साउथ तरफ पड़ता है। तो रेड वाला मार्क जो है आपका कर्नाटक शो कर रहा है। यहीं तक आपका प्रश्न समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने विचार ज़रूर देना। आपको वीडियो कैसा लगा एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching.